Hello students, in our previous video we had read first half of our chapter A Letter to God, and now today we will study the later part. So अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो लेंचो फार्मर है उसकी सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है ड्यू टू रेन, ड्यू टू स्नोफॉल ड्यू टू हेल स्टोन्स और स्नोबॉल्स के गिरने के कारण और स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण। और उसके बाद उसकी जो सारी फसल ख़राब होने के बाद अब वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है एंड ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि अब उनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है और उनको पूरा साल जो है शायद ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। नाउ स्टडी द लेटर पार्ट, लेट्स स्टार्ट। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, एंड दैट होप वॉज अ हेल्प फ्रॉम गॉड। सो अब उस घर में जितने भी लोग रह रहे थे, चाहे वो लेंचो खुद था, उसकी वाइफ थी या उसके बच्चे थे, तो उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक होप थी। और वो होप थी कौन सी? कि भगवान की हेल्प की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतना अपसेट मत हो, इतना घबराओ मत कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। चाहे ये पूरी तरह से हमारा लॉस हो चुका है, बट फिर भी याद रखो हमेशा कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट मीन्स भगवान हर किसी को खाना तो ज़रूर देता ही है पेट भरने के लिए, तो कोई भी भूखा नहीं रहता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा ही कहा जाता है, जो भी महान लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, वो सब ऐसा ही कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ऐसा देखा भी जाता है। सो भगवान ने जिसको जन्म दिया है इस धरती पे, जो आया है, कभी भी किसी को भूखे नहीं सोना पड़ता, किसी को भूखे नहीं रहना पड़ता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. नाउ ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो बिल्कुल भी सोया नहीं, और सारी रात उसकी इसी उम्मीद में निकली कि भगवान उसकी किसी न किसी तरह से हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि भगवान ऐसा है हुज आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, क्योंकि भगवान जो ऐसा है वो सबको देख रहा है, क्योंकि भगवान ही ऐसा ऑलमाइटी है जो सबको देखता है। क्यों ऐसा ही उसे बचपन से सिखाया गया था कि भगवान सबकी दुख तकलीफ़ें, सबकी हर जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, वो सबको देख रहा होता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और भगवान को वो भी पता होता है कि जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे एक पर्सन के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, वो क्या सोच रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है, तो वो सब कुछ भगवान को पता होता है। Lencho was an ox of a man. Ox of a man, that means very hard working person. Lencho जो था बहुत ही ज़्यादा hard working था, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. और वो अपने जो फसलों, अपने जो खेतों में काम करता था, जानवरों की तरह दिन रात काम करता था, बट इवन देन ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब वो अनपढ़ नहीं था, अनएडुकेटेड नहीं था, ही वॉज एडुकेटेड, और वो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब नेक्स्ट जो संडे आया तो उसने सुबह होते ही क्या किया? He started writing a letter. एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, वो जिसको वो खुद जाके, जिसे वो पोस्ट करने वाला था, खुद शहर जाके पोस्ट करने वाला था मेल बॉक्स में। एंड इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अब ये लेटर किसको लिखी जा रही थी? किसी और को नहीं, गॉड को। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब ये जो उसने लेटर लिखी गॉड को, तो उसने उसमें लिखा कि अगर भगवान तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash.
नाउ अब वो ये बता रहा है कि जैसे भगवान को सब कुछ पता है, उसने अभी बताया कि उसको शुरू से इंस्ट्रक्ट किया गया था, यही सिखाया गया था कि भगवान हमारी सब प्रॉब्लम्स को देख रहा है, वो हमें हमेशा देखता है, उसको हर एक चीज़ हमारे बारे में पता है। तो उसने इसमें लिखा कि आई नीड 100 पेजोस, कि मुझे 100 पेजोस की ज़रूरत है, किस लिए? अपने फील्ड्स को दोबारा से उगाने के लिए, फसलें दोबारा से उगाने के लिए, एंड टू लिव, और अपना जैसे खाना पीना जो है उसका प्रॉपर वे से, अपनी रोटी जो है अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसको जो प्रॉपर 100 पेजोस चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी फसल जो है वो ख़राब कर दी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. अब उसने जो लेटर लिखी उसके बाहर एनवेलप में डाली उस लेटर को, और लेटर और एनवेलप के बाहर लिख दिया टू गॉड, दैट मीन्स जो लेटर है वो गॉड के लिए है, गॉड को पोस्ट करनी है, और ख़ुद टाउन गया उसको पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ पोस्ट ऑफिस जाके उसने स्टैम्प खरीदी, लेटर के ऊपर, एनवेलप के ऊपर स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जो पोस्टमैन उस पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में से जो लेटर्स निकाल के डिलीवर करता है या उनको चेक करके आगे डिलीवर की जाती हैं, तो एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे पोस्टमैन था, जो जिसकी ड्यूटी थी पोस्ट बॉक्स में से लेटर्स को निकालना और इसको डिलीवर करना या स्टैम्पिंग करके या चेक करके, उसने उसमें से वो लेटर निकाली और बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेके गया दिखाने के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो कह रहा है कि पूरे अपने करियर में जितनी देर भी उसको ऐसे पोस्टमैन की तरह काम करते हुए होगी, तो उसने आज तक इस एड्रेस को नहीं देखा है, उसके नहीं पता कि ये एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर था जिसके पास वो लेटर लेके गया था पोस्टमैन, वो बहुत ही एक फ़ैट और एमिएबल पर्सन था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली और प्लेजेंट पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी प्लेजेंट, बहुत खुश मिजाज था वो इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी उस लेटर को देख के हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." बट अचानक से वो सीरियस हो जाता है जब उस लेटर को देखता है कि उसके ऊपर टू गॉड लिखा है, तो अपने उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रखते हुए कहता है कि व्हाट फेथ, कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है उस बंदे का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी, काश मेरा फेथ भी भगवान पे इतना ही स्ट्रॉन्ग हो जैसे उस पर्सन का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि उसने गॉड को लेटर लिख दी है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जिसने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दी गॉड के साथ, मतलब इतने विश्वास उसने गॉड पे रखा कि उसने गॉड को लेटर लिखी है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो अब वो जैसे बहुत सीरियस हो गया था पोस्ट मास्टर, तो उसने सोचा कि इस पर्सन के फेथ को, जो उसका गॉड पे फेथ है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको फेथ को हिलाना नहीं चाहिए, मतलब उसे स्ट्रॉन्ग ही रहने देना चाहिए, उसका विश्वास नहीं उड़ना चाहिए भगवान से। तो ही केम अप विद एन आइडिया टू आंसर द लेटर, तो उसने सोचा कि इसकी लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। और जब उसने लेटर खोली तो खोलते ही एकदम क्लियर हो गया कि उसको जो लेटर का जवाब देने के लिए सिर्फ एक अच्छी अच्छी बातें, गुडविल या इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, रादर समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो नीडेड। कुछ और भी चाहिए था, वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर द मनी from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उस लेटर को जब खोला गया तो उसमें उसने डिमांड की हुई थी 100 पेजोस की।
अब पहले तो पोस्ट मास्टर को पता नहीं था, बट चलो जब पता चला कि उसने 100 पेजेस मांगे हैं भगवान से, तो उसने फिर भी वो अपने जो उसने सोचा था कि इस बंदे की हेल्प की जाए और इसका विश्वास ना टूटे भगवान से, तो इसका चलो लेटर का जवाब दिया जाए। तो अब उसने वो अपनी उसी बात पे पक्का रहा और उसने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उस पोस्ट ऑफिस में, जो लोग काम कर रहे थे, जो उसके साथ सर्विस कर रहे थे, तो उनको उसने हेल्प के लिए बोला और ख़ुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट किया। एंड उसके सारे जो बाकी जो फ्रेंड्स थे जो ऑफिस में और एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी इस बात को सोचते हुए कि ये एक अच्छा कर्म है, कि अच्छा काम है किसी की हेल्प करना, तो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने भी प्रोवाइड किया। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेजोस, बट फिर भी पूरे 100 पेजोस कम्प्लीटली उसको इकट्ठे करना, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। सो ही वॉज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। और वो पूरे 100 पेजोस नहीं इकट्ठे कर पाया उसको लेंचो को देने के लिए, तो उसने वो सिर्फ कितने पैसे इकट्ठे कर पाया, कितने पेजोस इकट्ठे कर पाया, मोर देन अ लिटल मोर देन हाफ। डैट मीन्स हाफ हो गया 100 पेजोस का 50, और अ लिटल मोर और उससे कुछ ज़्यादा 60 या 70, ये आगे देखते हैं बताएंगे वो। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसने वो जो पैसे थे इकट्ठे हुए, जो मनी थी, उसने उसको एनवेलप में डाला और एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा उस पर, और उसके साथ एक लेटर भी डाल दी एनवेलप में, और उस लेटर के ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय एक वर्ड के, और वो वर्ड था गॉड। सिग्नेचर किए थे गॉड के, दैट मीन्स अकेला गॉड लिखा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब नेक्स्ट संडे लेंचो आया अपनी लेटर के बारे में पूछने के लिए, वहीं पोस्ट ऑफिस में थोड़ा जल्दी आ गया और पूछा कि क्या उसके नाम पे कोई लेटर आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जिस पोस्टमैन ने पोस्ट बॉक्स से उसकी लेटर निकाली थी, उसने खुद ही उसको हैंड ओवर की लेटर, जिसमें एनवेलप हैंड ओवर किया जिसमें पैसे और एक लेटर थी। और जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये अच्छा काम किया था, पैसे इकट्ठे करके उस एनवेलप में डाल के उसके लिए पहुंचाए थे, तो वो इस कंटेंटमेंट को, इस सेटिस्फेक्शन को, अच्छे काम की सेटिस्फेक्शन को, कि ये एक अच्छा कर्म है कि किसी की हेल्प करना, तो इस सेटिस्फेक्शन का वो आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था फ्रॉम इनसाइड ऑफ हिज ऑफिस। अपने ऑफिस के अंदर से ही वो इस चीज़ को देख के एक्सपीरियंस कर रहा था, खुशी का और सेटिस्फेक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो ने जब वो एनवेलप खोला तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसको हैरानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना पक्का था, उसका विश्वास इतना पक्का था गॉड पे, कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। ही वॉज टोटली श्योर कि उसको भगवान ज़रूर पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने मनी काउंट की उस एनवेलप में, तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो सोच रहा है कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट के लिए। अगर लेंचो ने, वो खुद के लिए सोचता है कि अगर मैंने 100 पेजेस डिमांड किए हैं भगवान से, तो भगवान मुझे कम पैसे नहीं भेज सकते, और वो मेरी बात को ज़रूर पूरा करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पेन। और फिर वो जल्दी से विंडो पे गया, वहीं पे पोस्ट ऑफिस में विंडो पे गया, और उसने वहाँ पे पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब फिर वो जैसे राइटिंग टेबल होते हैं ऑफिस में, कि कोई भी वहाँ पे जाके खड़े हो गए या बैठ के कुछ अपना लिखना है, तो या कोई स्लिप फिल करनी है,
तो वो फिल कर सकते हैं। तो उस राइटिंग टेबल के पास गया और बहुत ही ज़्यादा अपने जैसे प्रेशर डालते हैं दिमाग पे कि रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रोज को रिंकल करते हुए जैसे कुछ सोच रहा होता है कि अब क्या लिखे वो, कि किस हिसाब से लिखे। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देते हुए वो लिखना शुरू करता है और अपने आइडियाज़ जो है उस लेटर में एक्सप्रेस करता है। अब वो क्या लिखता है देखते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो जब उसने लिख लिया, लेटर फिनिश की, तो फिर उसने स्टैम्प खरीदी। स्टैम्प लेके उसने उसको लिख किया अपने थूक के साथ, अपने थोड़ा सा गीला किया उसे और उसको फिक्स कर दिया एनवेलप के साथ। एनवेलप के ऊपर फिक्स किया और उसको प्रेस किया अपने हाथ से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे वो गया तो मेल बॉक्स में उसने डाली लेटर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब उसके जाने के बाद पोस्टमास्टर ने जल्दी से वो लेटर निकाली जो लेंचो ने लिख के उस पोस्ट बॉक्स में डाली थी, मेल बॉक्स में। तो वो देखना चाहता था, बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड। पोस्टमास्टर देखना चाहता कि उसमें शायद उसने भगवान के लिए थैंक्स लिखा है या क्या लिखा है। ही वॉज इंटरेस्टेड टू सी इट। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब उसमें लिखा क्या था, कोई थैंक्स तो नहीं लिखा था, रादर ये लिखा था कि भगवान जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मिले हैं मुझे, पूरे पेजोस 100 pesos नहीं मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पेजोस, बाकी की मनी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। और साथ में उसने क्या लिखा कि ये जो मुझे अब पैसे भेजोगे वो तुम मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये धोखेबाज हैं शायद। अब और साथ में उसने अपना नेम लिख दिया, लेंचो। अब मे बी लेंचो को लग रहा था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, कि उसको भगवान ने तो 100 pesos ही भेजे होंगे और शायद ये कहीं पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही कोई चीटिंग की है और कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए होंगे। सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो आपको इसको दोबारा से रिपीट करना है। यू हैव टू रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। सो एंड ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन समरी ऑफ इट। और वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इवन देन इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक्स, सो यू कैन रिवाइज इट ट्वाइस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।